बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज को लेके चल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। हमने डिस्कस किया कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस, उसकी डिफरेंट फेजेस और उसके कुछ फैक्टर्स और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। ये सारा हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एनिमल्स के अंदर कैसे होती है, तो इसको आइए देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो, उसको कहते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी। के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं एक एम्ब्रियो बनने की तक की, तो वो क्या क्या होती हैं उसको हम अगर डिस्कस करें तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट एम्ब्रियोलॉजी का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि की इवेंट्स जो होते हैं एनिमल्स डेवलपमेंट के, वो कैसे कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? स्पर्म और एग की फॉर्मेशन होती है, मतलब गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स बेसिकली मेल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं और फीमेल्स के अंदर एग्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट होता है हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एग और स्पर्म फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन के बाद आता है क्लीवेज का प्रोसेस, कि जाइगोट जो हमारे पास बन गया था उसने देन डिवाइड करना है और ब्लास्टोमेर बनेगा। ब्लास्टोमेर जब बन जाएगा तो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होगा, मतलब जर्म लेयर जो है वो बन जाएगी। एक बेसिक जो हमारे पास हमें चाहिए ना जर्म लेयर पे, वो बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है कि बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं, सेल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसीजर ग्रोथ का, कि जब बॉडी ऑर्गन्स बन गए हैं तो ऑर्गन जो हैं वो अपने साइज को इंक्रीज करेंगे और फिर क्या करेंगे, अपने स्ट्रक्चर को इन्हेंस करेंगे, अपने स्ट्रक्चर को एक नया स्ट्रक्चर बना के उसको मेंटेन करेंगे और एक एडल्ट बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारे पास की इवेंट के एनिमल्स के अंदर डेवलपमेंट होती कैसे है। अगर हम इसको देखें डिटेल्स में तो हम एग्जांपल लेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ चिक, कि चिक की डेवलपमेंट होती कैसे है। जो चिक होता है, ठीक है, चिक का जो एग होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली यॉक भी होती है, जिसको कुछ एसेसरी कवरिंग्स ने उसको सराउंड किया हुआ होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से सेक्रीट हुई होती है। ठीक है, ये है बेसिकली हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ चिक। तो इसमें हम देख लेते हैं इन प्रोसीजर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल देख ले फर्टिलाइजेशन कैसे होती है इसमें चिक के अंदर। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है। नॉर्मली अगर हम देखें, ओवम जो है वो ओविडक्ट के अंदर एंटर होता है, स्पर्म रिलीज होता है मेल के थ्रू, और ये मूव करता करता प्रॉक्सिमल एंड तक पहुंच के वहां पे ओविडक्ट के अंदर चला जाता है। ये है बेसिकली हमारे पास फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन का प्रोसेस। जब जो है एग ले हो गया तो उसके बाद क्या होता है कि डेवलपमेंट केसेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर जो है एग का, वो नियरली बॉडी टेम्परेचर जो उसके चिक के मदर का बॉडी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है, उसके नियर नियर रखा जाता है। अगर इनक्यूबेटिंग एग्स आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने हो तो उसमें क्या होता है, इनक्यूबेटर्स जो है यूजुअली रेगुलेट किए जाते हैं 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर में। इस टेम्परेचर पे क्या होता है, चिक जो है वो कंप्लीट डेवलपमेंट करता है और हैच हो जाता है 21st डे के अंदर। ठीक है, 21 डेज के अंदर एग हैच हो जाता है। ये था बेसिकली हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ चिक। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? इमिडिएटली जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो एग क्या करता है, एग माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देता है, माइटोसिस उसमें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं ये क्लीवेज स्टेज स्टार्ट हो गई है। क्लीवेज जो है एक स्पेशल काइंड है माइटोसिस की, जिसके रिजल्ट में बहुत सारे सेल्स बनते हैं, जैसे ब्लास्टोमेयर्स। ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं एक जाइगोट से, डिफरेंट ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं। अच्छा, अगर हम क्लीवेज के अंदर देखें तो क्लीवेज के अंदर हमारे पास है डिस्कोइडियल क्लीवेज। इसमें क्या होता है, अगर बर्ड्स के एग्स को देखें, इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस है सेल डिवीजन का। इसमें स्मॉल डिस्क होती है प्रोटोप्लाम की, जो कि उसके एग यॉक के
सरफेस पे होती है, जो एनिमल पोल होता है ना यॉक का, उसके सरफेस पे होती है। इस टाइप की क्लीवेज में क्या होता है, इसमें ये जो होती है डिस्कॉइडल क्लीवेज होती है। इस क्लीवेज में जो फरोज होती हैं वो स्टार्ट होती हैं, क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन बनता है। जो फर्स्ट टू क्लीवेजेस होती हैं ना, वो जो होती हैं किस वर्टिकल प्लेन्स में होती हैं। बाकी जो थर्ड होती है वो हॉरिजेंटली होती है, और ये क्या करते हैं, पैरेलल चलते हैं सरफेस के। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद साइटोप्लाज्म बनता है और ये सेपरेट हो जाता है फिर यॉर्क से। फिर एक सक्सेसिव क्लीवेज जो है वो इरेगुलर, और नंबर ऑफ सेल्स जो हैं क्लीवेज इरेगुलर होती हैं, और फिर नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं इसके अंदर। ठीक है। ये था बेसिकली हमारे पास डिस्कॉइडल क्लीवेज। नेक्स्ट हमारे पास मोरूला क्या होता है। अच्छा, डिफरेंट क्लीवेज के स्टेजेस आते हैं। क्लीवेज जो है फॉर्मेशन करती है किसकी, राउंडेड क्लोजली पैक्ड मैस की, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स। ये मोरूला क्या करता है, इसके पास एक डिस्क शेप्ड मैस होता है सेल्स का, जिसमें 2 से 3 लेयर्स होती हैं और थिकनेस होती है उसके अंदर। अच्छा, ब्लास्टोडर्म जो है, एक होती है हमारे पास ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म कहाँ पे होती है, ब्लास्टोडर्म लाई करती है यॉक यॉक की बाहर। ठीक है, सॉरी, यॉर्क एग के क्लोज किया होता है ब्लास्टोडम ने। इसमें क्या होता है, जो इनर सेंटर होता है, इनके जो सेंटर होता है ना ब्लास्टोडम का, उसमें क्या होता है, सेल्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, कंप्लीटली डिफाइंड हुए होते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, अपनी पेरिफेरी की तरफ, एग की पेरिफेरी की तरफ, उसमें जो होते हैं सेल्स फ्लैटेंड होते हैं, लार्ज होते हैं और डिफ्यूज हुए होते हैं। ये तो बेसिकली हमारे पास मोरूला। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लास्ट्यूला। ब्लास्ट्यूला क्या होता है, जो मोरूला स्टेज जब हो जाती है तो उसके बाद जो है सून ही वो चेंजेस जो हैं वो ब्लास्टूला में चेंज हो जाते हैं। मतलब वो जो मोरूला है, मोरूला स्टेज के बाद ब्लास्टूला स्टेज आती है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस होती है बहुत सारे सेगमेंटेशन कैविटी की। मतलब इसमें सेगमेंटेड कैविटी होती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। ये जो ब्लास्टो सील है, ये कहाँ पे होती है, बिटवीन द ब्लास्टोडम एंड द यॉर्क। ब्लास्टोडम और यॉर्क के बीच में क्या होती है, ब्लास्टोसील होती है, कैविटी होती है। नेक्स्ट इसके पास डिस्कॉइडल कैप होती है सेल्स की, जिसमें क्या होता है, ब्लास्टोसील होता है, उसको हम कहते हैं ब्लास्टोडम। अच्छा, इसका एक मार्जिनल एरिया होता है ब्लास्टोडम का, जिसके अंदर सेल्स जो हैं वो अनडिटैच्ड हो जाते हैं यॉर्क से, और क्लोजली अटैच हो जाते हैं किसके साथ, ये क्लोजली सॉरी क्लोजली ये एडहेरेंट रहते हैं वहाँ पे। ठीक है। एडहेरेंट का क्या मतलब होता है कि ये अटैच कर देते हैं, जिसको कहते हैं जंक्शन। जंक्शन के साथ इनको अटैच कर दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि इसके रिजल्ट में एम्ब्रियोनिक गट बनता है, एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम बनती है ब्लास्टूला में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला में क्या होता है, इसमें मूवमेंट होती है, रीअरेंजमेंट होती है सेल्स की एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनकी रीअरेंजमेंट, उनकी मूवमेंट, वो सारा कुछ एम्ब्रियो के अंदर हो रहा होता है, और वो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में हो रहा होता है। अच्छा, इसमें गैस्ट्रुलेशन में क्या होती है, ब्लास्टोडर्म जो है वो 2 लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है। एक होती है एपिब्लास्ट, ठीक है, और ये होती है हमारे पास अपर लेयर, और एक होती है हमारे पास हाइपोब्लास्ट, जो कि होती है लोअर लेयर। अच्छा, एपिब्लास्ट को अगर हम देखें तो ये सेल्स के अपर लेयर होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली फ्यूचर जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म बननी होती है ना, वो आती है एपिब्लास्ट में। और हाइपोब्लास्ट क्या होता है, ये लोअर लेयर होती है, ये जो है मेनली ये जो है एंडोडर्म बनाती है। और हाइपोब्लास्ट में क्या होता है कि सेल्स ग्रो करते हैं आउटवर्ड की तरफ, और जो यॉर्क का सरफेस है उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं, मतलब उसके अराउंड जो है उसके उसको क्लोज कर लेते हैं। देन डाउनवर्ड जो है वो क्या होती है, इसकी मूवमेंट होती है। इससे क्या होता है, एंडोडर्म जो है वो एक प्रॉपर बन जाती है। तो ये था बेसिकली हमारे पास गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस। इसमें एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट को डिस्कस किया। इसके अलावा ना इसके 2 एरियाज होते हैं, जिसको कहते हैं एरिया पैलिसुडा, एरिया ओपेका। ठीक है। तो ये हैं बेसिकली हमारे पास डिस्कॉइडल क्लीवेज स्टेजेस, और ये है हमारे पास ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला। इसको आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, ब्लास्टूला में ब्लास्टोसील बन रहा है, प्रिमिटिव स्टिक बन रही है, और माइग्रेटिंग सेल्स बने हैं, यहाँ पे यॉर्क बना है। ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एरिया पेलोसुडा और एरिया ओपेका।
अच्छा, एरिया पेलोसुडा जो है वो क्या होता है? ये सेंट्रल एरिया होता है ब्लास्टोडम का। इसके पास क्या होता है, इसकी अपीयरेंस जो है वो ट्रांसलूकेंट होती है। इसमें क्या होता है कि अगर इसके सेंट्रल सेल्स देखें, इनके पास पोल होता है, फ्लूइड होता है जो कि डेवलप हो रहा होता है, और ये क्या करता है, यॉर्क से अलग होके राइज होता है, और ये नई करेक्टरिस्टिक्स को अपेयर करता है वहाँ पे, ताकि इसकी आगे जो है डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया ओपेका। एरिया ओपेका जो है वो फॉरन ही एरिया पेलोसुडा के बाद बना होता है। एरिया ओपेका में क्या होता है, जो पेरिफेरल पार्ट होता है ब्लास्टोडम का, जहाँ पे सेल्स होते हैं, वो क्या करता है, वो अनसेपरेट हो जाता है, अनसेपरेटेड होता है, मतलब उसके साथ जुड़ा होता है यॉर्क के साथ, और इसको कहते हैं एरिया ओपेका। इसकी अपेरेंस में जो होती है वाइट कलर में होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट के अंदर, जिसमें हमने क्लीवेज स्टेजेस को डिस्कस किया। नेक्स्ट आती है हमारे पास नोटोकॉड और मीजोडर्म फॉर्मेशन। नोटोकॉड और मीजोडर्म कैसे बनती है? अच्छा, इसमें आती है प्रिमिटिव स्टिक, आती है प्रिमिटिव ग्रूव और रिजेस आते हैं, हैंड्सले नोड आता है, फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉड आता है, जम वॉल आती है, और गैस्ट्रोसील आती है, मीजोडर्म फॉर्मेशन होती है, और सिलोम की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, प्रिमिटिव स्टिक देख लेते हैं हम कि प्रिमिटिव स्टिक क्या होती है। अच्छा, प्रिमिटिव स्टिक जो है, अगर चिक जो है उसके मेसोडर्मस सेल्स इन्वेजिनेट नहीं हो रहे, जैसे कि एम्फीबियंस के अंदर होता है, लेकिन माइग्रेशन जो है वो तो होनी ही होनी है ना। तो इसमें क्या होता है, दोनों साइड्स जो हैं, दोनों साइड्स उसकी क्या करती हैं, उनके बीच में एक मिड लाइन होती है, थिकनिंग होती है, उसको कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, जो कि रैपिडली ग्रो करती रहती है, उसकी लेंथ इंक्रीज करती रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो वो होगी प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल सेल्स जो हैं वहाँ पे वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होते रहेंगे, मतलब मिडल में वो इकट्ठे होते रहेंगे। इसके रिजल्ट में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। शेप जो है ब्लास्टोडम की वो चेंज हो जाती है, और सर्कुलर हो जाती है, और पीयर शेप्ड हो जाती है। ये दो शेप्स बनती हैं उसकी। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है उसमें डॉर्सल और लेटरल दोनों लिप ऑफ ब्लास्टोपोर बनते हैं। ये तो बेसिकली हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब हम इसका नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रिमिटिव ग्रुप और ग्रूव और रिजेस क्या होते हैं। अच्छा, कंटिन्यूसली माइग्रेशन जब होती रहती है सेल्स की एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि ग्रूव बनता है। ठीक है, जैसे प्रिमिटिव ट्री की लेंथ होती है ना, उसकी लेंथ के अलोंग ही ग्रूव बनता है, उसको प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं, यहाँ पे रिजेस कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो है ये किसी भी साइड पे हो जाता है। ठीक है, ये ग्रुप ये इसकी रिजेस की किसी भी साइड पे हो जाता है, ये थिकन कर देता है मार्जिन को और प्रिमिटिव रिजेस को। अच्छा, ये था हमारे पास बेसिकली प्रिमिटिव ग्रूव और रिजेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास हैंड्स नॉट। अच्छा, हैंड्स नॉट क्या होता है? हैंड्स नॉट जो है बेसिकली ये आपको पिक्चर में भी शो हो रहा होगा, ये इसका मिडिल पोर्शन होता है। मतलब जो सिफेलिक होता है ना, सिफेलिक एंड जो होता है प्रिमिटिव स्ट्रीक का, सिफेलिक एंड होता है, उसका जो हेड होता है, उसका जो हेड वाली साइड होती है वो, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है, सिफेलिक एग, सॉरी, प्रिमिटिव स्ट्रीक पे सिफेलिक एग होता है जो कि क्लोजली पैक्ड सेल से बना होता है, और इसकी थिकनिंग जो होती है वो लोकल थिकनिंग हुई होती है, सॉरी, लोकल थिकनिंग हुई होती है उसकी, जिसको कहते हैं हैंड्स नॉट। ये जो हैंड्स नॉट होता है, फिर ये देन क्या करता है, ये मार्क करता है उसकी साइड को कि स्पेशल टाइप की इमेजिनेशन जो होनी है वो किस साइड पे होनी है, इसको कहते हैं नोटोकॉर्डल सेल्स। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास होती है फॉर्मेशन होती है नोटोकॉर्ड की। अच्छा, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है? शॉर्टली अगर हम देखें प्रिमिटिव स्ट्रीक के बाद क्या होता है कि एंड्रोडम एंड्रोडम जो है वो वेल डेवलप होती है, वेल इस्टेब्लिश होती है। सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये यहाँ से हैंड्स नॉट से क्या करते हैं, ये स्टार्ट होते हैं, यहाँ से पुश करना शुरू कर देते हैं, और एक नोटोकोड की तरफ एक नोटोकोड की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब जो एक्टोडम है ना, उसकी बीनीथ पे, उसकी मिड लाइन में, एक्टोडम की मिड लाइन में ये क्या होती है, एक नोटोकॉड की फॉर्मेशन होती है। अगर चिक के एम्ब्रियो में देखें तो 18 घंटे के अंदर, ठीक है, मतलब चिक एम्ब्रियो जो है 18 घंटे के अंदर क्या होती है, इसमें 18 आवर्स में इसकी
फॉर्मेशन होती है। मतलब 18 घंटे के अंदर, 18 आवर्स के अंदर इसकी क्या होती है, देन प्रोमिनेंट एक स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। नेक्स्ट आती है हमारे पास सेल वॉल एंड गैस्ट्रोसील। ठीक है, सॉरी, जर्म वॉल एंड गैस्ट्रोसील। अच्छा, इसमें क्या होता है, अगर हम इसके सेक्शन को देखें, एम्ब्रियो के सेक्शन को, जो कि 18 से 20 घंटे ले रहा है एक स्ट्रक्चर बनने में, इसमें अगर हम देखें तो एक्टोडर्म जो है वो स्प्रेड हो जाती है और एक ऑर्गेनाइज्ड एरिया में फैल जाती है, जहाँ पे उसने एक्सपेंड होके जर्म लेयर बनानी होती है, सेल्स बनाने होते हैं यॉर्क के अंदर, पेरिफेरी के अंदर, मतलब यॉर्क की पेरिफेरी के अंदर। अच्छा, इसका एक मार्जिनल एरिया होता है जहाँ पे जर्म लेयर जो है वो एक्सपेंड हुई होती हैं या फिर मर्ज हुई होती हैं यॉर्क के अंदर, इसको कहते हैं जर्म वॉल, और इसकी कैविटी को कहते हैं प्रिमिटिव गट। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास मीजोडर्म फॉर्मेशन के। मीजोडर्म कैसे बनती है, जब हैंस नोड जो है वहां से सेल्स माइग्रेट कर जाते हैं उसकी लेटर साइड की तरफ। किसकी लेटर साइड, नोटोकॉर्ड की लेटर साइड से जब सेल्स जो है माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो किस फॉर्म में करते हैं, दो फॉर्म्स में करते हैं जिनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिबन्स। ये इसमें होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिबन्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली डॉर्सल मीजोडर्म जो होती है वो ऑर्गेनाइज होती है, और समटाइम जो है 25 से 26 आवर्स जो है एम्ब्रियो को लग जाते हैं बनने में। इसमें क्या होता है, कंपैक्ट सेल मैसेज जो है इमीडिएटली लाई करते हैं न्यूरल फोल्ड्स के बाद। ठीक है। देन क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स माइग्रेट करते रहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक से और खुद को अरेंज करते रहते हैं डोर्सल मीजोडम की लेटरल साइड पे, और एक लेटरल प्लेट बनती है जिसको कहते हैं मीजोडम। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन आते हैं हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सिलोम। कि सिलोम कैसे बनती है, लेटरल प्लेट जो होती है मीजोडम की वो देन स्प्लिट हो जाती है दो लेयर्स के अंदर, और जो कि होती है सोमैटिक मीजोडम और स्प्लैनिक मीजोडम। ठीक है, ये दो साइड्स होती हैं उसकी, जिसमें क्या होती है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस भी होती है, फिर वो वहाँ पे क्या होता है, कैविटी की फॉर्मेशन होती है सोमैटिक और स्प्लैंकिक मीजोडम के बीच में, जिसको हम कहते हैं सिलोम। थी ये थी हमारे पास बेसिकली नोटोकॉर्ड और मीजोडम की फॉर्मेशन, और यहाँ स्ट्रक्चर्स में भी आप देख सकते हैं ये नोटोकॉर्ड और मीजोडम की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे देखें एक न्यूरल ग्रूव है, न्यूरल फोल्ड है, और मीजोडर्मल सोमाइट है जिसकी हमने अभी बात की थी, और एक इंटरमीडिएट मीजोडम बन रही है, सोमैटिक मीजोडम बन रही है, लेटर मीजोडम बन रही है। यहाँ पे ना आपको यहाँ पे डायग्राम से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, ये न्यूरल ग्रूव के नीचे ही नोटोकॉर्ड है, ये जो डार्क सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसके अगर पैरेलल हम जाएं लेटर मीजोडम जो है उसके साथ क्या बनती है, उसके बीच ये लेटर मीजोडम और सोमैटिक मीजोडम जो है इसके बीच में क्या बन रही है, एक सिलोम बन रही है। ठीक है। और ये एम्ब्रियो जो है, न्यूरोलेशन का प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, बेसिकली न्यूरोलेशन क्या होती है। अच्छा, जितना भी हमने अभी तक ये फॉर्मेशन पढ़ा, ठीक है, सॉरी, ये फॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ा, इसमें हमने डिफरेंट उसके फॉर्मेशन को डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो फॉर्मेशन होती है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, नोटोकॉर्ड और गैस्ट्रोसील, जर्म सेल और मीजोडम, ये सारा कुछ बनता कैसे, सिलोम कैसे बनती है। अगर हम न्यूरोलेशन का प्रोसेस देखें तो होल फॉर्मेशन होती है इसमें नर्वस सिस्टम की, मतलब जिस प्रोसेस के अंदर पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम फॉर्म हो उसको कहते हैं न्यूरोलेशन का प्रोसेस। इस प्रोसेस में न्यूरल प्लेट, न्यूरल ग्रूव, न्यूरल फॉल्स और अल्टीमेटली न्यूरल ट्यूब जो है वो बनते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिकली न्यूरोलेशन का प्रोसेस। इसको अगर हम डिस्कस करें तो न्यूरल फॉल्स क्या होते हैं और न्यूरल प्लेट्स क्या होती हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं न्यूरल प्लेट को देख लेते हैं। ठीक है। न्यूरल प्लेट क्या होती है, डोर्सल सरफेस जो होता है गैस्ट्रूला का, जहाँ पे नोटोकॉर्ड होती है, वहाँ पे क्या होती है, न्यूरल एक्टोडम प्रेजेंट होती है लॉन्गिट्यूडिनल बैंड की शक्ल में। वहाँ पे गैस्ट्रूला इलोंगेट करता है और जो बैंड होते हैं वो थिक हो जाते हैं और एक न्यूरल प्लेट बनाते हैं। इसमें क्या होता है, चिक जो होता है 18 आवर्स का, वो न्यूरल प्लेट में, वहाँ पे हम उसको देख सकते हैं, जैसे वो फ्लैट होता है ना, इस तरह से होता है, थिक सा एरिया बना होता है एक्टोडम का, वहाँ पे ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूरल फोल्ड्स या न्यूरल ग्रूव को। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोज जो होते हैं 21 से 22 आवर्स के बीच में अगर हम इसको देखें तो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्डिंग होती हैं इसमें, और न्यूरल ग्रूव बनता है डोर्सल लाइन के मिड में बनता है। अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो न्यूरल ग्रूव जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, उसमें लॉन्गिट्यूडिनल रिजिस और फोल्ड्स बनते हैं। 24 घंटे के बाद क्या होता है,
एम्ब्रियो बनने के एम्ब्रियो के प्रोसेस में 24 घंटे के बाद क्या होता है, फोल्डिंग्स बन जाती हैं, न्यूरल प्लेट जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाती हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब में क्या होता है, एंटीरियर एंड जो होता है न्यूरल ग्रूव का वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और ये क्या करता है, ये पोर्शन बनाता है फ्यूचर के लिए, जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या होता है, मेन टाइम अगर हम इसको देखें कि न्यूरल प्लेट जो है वो स्किन डाउन हो जाती है, ठीक है, और फिर न्यूरल फोल्ड जो है वो उसकी तरफ ग्रो करते रहते हैं, और एक दूसरी मिड डोर्सल लाइन बन जाती है वहां पे। फिर ये दोनों लाइंस क्या करती हैं, फ्यूज कर देती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, और न्यूरल ग्रूव जो है वो न्यूरल ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूरोस्पोर्स और न्यूरोसील। इसमें क्या होता है, अ, अगर हम देखें कि न्यूरल ट्यूब पे अगर हम जाके देखें, स्मॉल ओपनिंग होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर पे, उसको हम कहते हैं न्यूरल पोर्स या फिर न्यूरोसील। न्यूरोपोर्स जो होते हैं वो और जगह पे भी देखे जा सकते हैं, जैसे कैविटी होती है, इनक्लोज होती है न्यूरल ट्यून की, सॉरी न्यूरल ट्यूब की जो कैविटी होती है, उसको हम कहते हैं न्यूरोसील, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास है न्यूरोला। न्यूरोला क्या होता है, ये फॉर्मेशन जब हो जाती है न्यूरल ट्यूब की, तो वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, और एक एम्ब्रियो जो है वो बनता है। एम्ब्रियो जो है वो एक न्यूरोला स्टेज तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये था बेसिकली हमारे पास एक अब हमारा कॉन्सेप्ट के फॉर्मेशन कैसे होती है डिफरेंट पार्ट्स की। इसके अलावा जो है न्यूरोलेशन का प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, कि मैकेनिज्म कैसा कैसा होता है, उसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ रहिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लास्ट वीडियोस के लिंक्स भी मिल जाएंगे। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।